यस, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम फोर्थ चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टॉपिक है डेफ ओलंपिक्स। सबसे पहले हमें डेफ ओलंपिक्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ डेफ ओलंपिक्स? द डेफ ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी sanctioned event at which deaf athlete compete at an elite level। डेफ ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम है। डेफ ओलंपिक्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा सैंक्शनड एक कार्यक्रम है, एक ऐसा इवेंट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने पास किया हुआ है। विच डेफ एथलीट्स कंप्लीट एट एन एलिट लेवल। और जिसमें क्या है, डीफ बाधिर मतलब जो बच्चे ऊंचा सुनते हैं उनको भी किस चीज़ की परमिशन है? स्टेट स्तर पर, उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की परमिशन है। वे इसमें अच्छे लेवल की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोटो ऑफ डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स का मोटो क्या है? आदर्श क्या है खेलों का? द डेफ ओलंपिक्स मोटो इज पर लूडोस इक्वालिटीज थ्रू स्पोर्ट्स। मतलब डेफ ओलंपिक्स का आदर्श खेलों के माध्यम से समानता को सुनिश्चित करना, समानता को बनाना। डेफ ओलंपिक का मेन आदर्श है कि ये बच्चे उन बच्चों के समान हैं जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, तो इक्वलिटी देना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफ ओलंपिक्स। अब डेफ ओलंपिक्स के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट है टू सुपरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है डेफ ओलंपिक्स के सफलतापूर्वक आयोजन की निगरानी करना। पहला उद्देश्य है कि डेफ ओलंपिक्स के जो प्रोग्राम है उनके सफलतापूर्वक उनके आयोजनों की निगरानी करना कि किस प्रकार से वो खेल खेले जाएंगे, उनकी निगरानी करना, उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट है हमारे पास टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्पिटिशन्स। खेल के अवसरों और प्रतियोगिताओं के विकास में योगदान देना। थर्ड है हमारे पास टू एनकरेज एजुकेशनल, कल्चरल, रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़। तो थर्ड इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक, सांस्कृतिक या रिसर्चेज, अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। ऐसी गतिविधियां जो कि डेफ ओलंपिक के विचार और प्रचार में योगदान देती हैं, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक। टू एनकरेज एजुकेशनल, कल्चरल, रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है टू फुल्ली एनफोर्स अ ड्रग फ्री स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। और इसका अगला लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? ड्रग मुक्त, नशा मुक्त खेल के वातावरण को पूरी तरह से लागू करना कि कोई भी खिलाड़ी नशा करके खेलों में भाग ना ले। टू प्रमोट स्पोर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बिना बहरे एथलीटों के लिए खेल को बढ़ावा देना कि बिना किसी भेदभाव रहित ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो सभी के लिए समान हो। तो फर्स्ट था टू सुपरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम क्या है? शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो भी डेफ ओलंपिक्स प्रोग्राम्स होते हैं उन पर क्या करना? उन पर निगरानी, आयोजन की निगरानी करना। सेकंड था हमारे पास टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। जो कि बाधिर एथलीट हैं उनके लिए सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक सभी प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रतियोगिताएं हैं, उनका जो है उनको अरेंज करना। थर्ड है टू एनकरेज एजुकेशनल, कल्चरल, रिसर्च एंड, ये मैं बता चुकी हूँ कि सभी प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियाँ जो डेफ ओलंपिक्स के विचार
और प्रचार में योगदान देती है उनको सहयोग देना, बढ़ावा देना। तो इस तरह से ड्रग फ्री एनवायरनमेंट बनाना, टू प्रमोट स्पोर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के खेलों को आगे बढ़ाना। तो ये थे हमारे पास एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूजन है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो जरा ध्यान देना। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज एक्सेस एंड क्वालिटी। समावेशी शिक्षा का जो प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है? एक्सेस एंड क्वालिटी। एक्सेस पहुंच और क्वालिटी गुणवत्ता। ये इसका मीनिंग हुआ कि ऐसी शिक्षा जिसमें कि क्या है, बहुत सी खूबियाँ, क्वालिटीज़ हों, हम उन तक पहुंच पाएँ, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द diverse needs of all learners by reducing barriers to and within the learning environment। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की गई है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव, समावेशी। एजुकेशन इज अ न्यू अप्रोच टुवार्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस विद इन द सेम रूफ। समावेशी शिक्षा का क्या मीनिंग हुआ? समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें कि एक नई अवधारणा बनाई गई है, जिसके क्या अंतर्गत दिव्यांग और सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को एक सामान्य विद्यार्थी के साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। वो है समावेशीय। समावेशीय इकट्ठे करके दी जाने वाली शिक्षा इंक्लूजन कहलाती है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी को क्या करना है? समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो क्या है, सामान्य बच्चा है और चाहे विशेष बच्चा है, किसी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। सभी को क्या करना है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी को समान अवसर प्रदान करने हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र की विशिष्टता को बढ़ावा देना, उसकी विशेष क्वालिटी को बढ़ावा देना, जो उसमें खूबी है उसको बढ़ावा देना, आगे लेकर के जाना। टू प्रमोट बेटर एकेडमिक अचीवमेंट। थर्ड क्या है? बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देना, उन्हें अच्छी बेहतर जो शैक्षणिक शिक्षा की तरफ जो उपलब्धि है उसको बढ़ावा देना। टू प्रमोट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, उन्हें जागरूक करना और उन्हें क्या है? सेंसिटिविटी, संवेदनशील बनाना, कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के क्या है? सचेत रहें, जागरूक रहें और आगे बढ़ें। लास्ट वन है टू डेवलप सोशल स्किल, और सामाजिक कौशल विकसित करना। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है? इसका लास्ट उद्देश्य क्या है? टू डेवलप सोशल स्किल, सामाजिकता को बढ़ावा देना, सामाजिकता को बढ़ाना। सामाजिकता कैसे बढ़ेगी? एक दिलचस्प अतिरिक्त प्रभाव यह है कि माता पिता ये बताते हैं कि वे अपने बच्चों के अनुभवों के कारण विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। कैसे? कि वो बच्चे क्या है, लंबे टाइम तक उन बच्चों के साथ मिल करके दोस्ती बनाए रखते हैं, जो कि अन्यथा ये संभव नहीं होता। और ये दोस्ती उन्हें बाद के जीवन में भी सामाजिक रिश्तों को दिशा निर्देश देती है। तो ये ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? लंबे समय तक दोस्ती निभाने वाले होते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। दिव्यांग बच्चों को क्या है? समान अवसर देना या प्रत्येक छात्र की विशेषता को बढ़ावा देना। थर्ड क्या था? बेहतर शैक्षणिकता उपलब्ध कराना। फोर्थ था
जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। फिफ्थ था समाजीकरण को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या है स्पेशल नीड्स? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कैसे प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पेशे प्रोफेशनल की भूमिका क्या होती है। फर्स्ट क्या है? स्पेशल एजुकेशन काउंसलर। इनको क्या जरूरत होती है? स्पेशल एजुकेशन काउंसलर, विशेष शिक्षा परामर्शदाता की जरूरत होती है। दे वर्क विद स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स इन स्कूल टू एंश्योर दे हैव द सपोर्ट सर्विसेज इन एकेडमिक्स, पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट। ऐसे विशेषज्ञ जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ काम करते हैं ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास और करियर विकास क्षेत्रों में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक सेवाएं प्राप्त हैं। उनके पास सारी सेवाएं हैं जिनसे कि उन बच्चों को वो आगे ले जा सकें। नेक्स्ट है सेकेंड रोल है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। क्या रोल है? ट्रेन टू प्रोवाइड असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड rehabilitation for children and young people who have a physical coordination and processing problem। तो नेक्स्ट क्या है? व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक को उन बच्चों और युवाओं का मूल्यांकन, उपचार और पुनर्वास प्रदान करना, उसको इन कामों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वह शारीरिक समन्वय और प्रसंस्करण समस्याओं को दूर करता है। थर्ड है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? ट्रेन टू प्रोवाइड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इन ओवरकमिंग मूवमेंट एंड फिजिकल चैलेंजेस। एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है? बच्चों का संतुलन बनाता है, उनका समन्वय बनाता है, उनको मतलब खड़े होने में, बैठने में, चलने में जहाँ भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करके शारीरिक चुनौतियों का मूल्यांकन और उपचार, उनका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद उपचार प्रदान करता है और जिससे कि वह उनको ढंग से खाना पीना, चलना आदि इत्यादि सिखाता है। आगे फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड सेफ एंड फन एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन दैट प्रोमोट मस्कुलर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक का क्या काम है? बच्चों के लिए सुरक्षित और मज़ेदार गतिविधियां बनाना जिसमें कि ऐसे बच्चे मज़े से भाग ले सकें और अपनी मांसपेशियों का विकास कर सकें और उनको हृदय कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज व्यायाम करवाएं। स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम है? ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल हु हेल्प चिल्ड्रन विद अ नंबर ऑफ ओरल डिसऑर्डर। स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल जो बच्चों को कई प्रकार के मौखिक विकार, बोलने में कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें बोलने में दिक्कत परेशानी होती है उनके विकारों को दूर कर उनकी मदद करना ताकि वो साफ बोल सकें। स्पेशल एजुकेटर वर्क्स विद चिल्ड्रन एंड यूथ हु हैव सर्व कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल डिसेबिलिटी। विशेष शिक्षक का काम होता है, वैसा शिक्षक होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ मिलकर काम करता है जिसमें गंभीर संज्ञात्मक, भावात्मक या शारीरिक क्षमताएं होती हैं, जो कमज़ोर होता है दिमागी रूप से, जिनकी लर्निंग पावर कम होती है या शारीरिक रूप से असक्षम होता है, किसी काम को करने योग्य नहीं होता। विशेष शिक्षक उनकी इन कमियों को दूर करके उनके साथ मिलकर के काम करता है और उन्हें क्या है एक समाज का अच्छा नागरिक, एक्टिव नागरिक बनाता है। थैंक यू।